तो आप किसी भी रो और कॉलम के, जैसे अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आपको बस ये देखना है कि इसमें डायमंड एलिमेंट कौन सा है। तो आपको पता है ये 1 होगा, ये डायमंड एलिमेंट है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये एज इट इज रहेगा। मैंने आपको ये कहा कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, या आपने कहा कि मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें आपको पता है ये डायमंड एलिमेंट है। तो जो आपके 3 एलिमेंट्स होंगे वो कैसे लिखोगे, 1 2 आपका -2 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। अगर आप R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो ये तो आपका 5 ही रहेगा, बट ये डायमंड एलिमेंट है, ये -4 हो जाएगा, और ये आपका -9 हो जाएगा। अगर आप एक्सपेंड करते हो अलोंग C2 तो 1, ये -1 हो जाएगा क्योंकि डायमंड एलिमेंट है, ये आपका एज इट इज रहेगा 1, और ये जो आपका डायमंड एलिमेंट है -4। मीन्स जो -1 की पावर में हम कर रहे थे वो करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में जो डायमंड एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के साइन चेंज होते हैं। अब जिस रो और कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करोगे सिर्फ डायमंड एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं आपको। जैसे कि अगर मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 -4 और -9। तो 5 के साथ 5 को हाइड कर दिया तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और 4 के साथ -4 की रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लाइक 1 2 -2 -3। देन -9 के साथ इस रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 1 1। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें। सर लास्ट वाली फिर समझाना, क्या बोला था आपने? ये आपकी क्या है, मैंने क्या कहा, अगर आप इस रो के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखना होता है, क्या है 5, ये डायमंड एलिमेंट है तो क्या होगा -4। तो जो -1 की पावर वाला आप कर रहे थे वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आपने डायमंड एलिमेंट से जज कर दिया कि सिर्फ इसी एलिमेंट का साइन चेंज होगा, बाकी आपके एज इट इज आएगी। उसके बाद आपको 2x2 मैट्रिसेस का ऑर्डर बनाना होता है, फिर मैंने ये बताया आपको। तो अगर 5 एलिमेंट है आपका तो इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो वो 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 1 -2 -3। देन -4 इंटू 4 के केस में, 4 के केस में इस रो और कॉलम को हाइड कर दो। 4 के केस में ये वाला रो और ये कॉलम हाइड कर दो, तो 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1, ये होगा 2, ये होगा -2, और ये होगा -3। ऐसे ही आपका -9 है। अब -9 के केस में, अब -9 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो। अब आपके 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 1 1। अब समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। देखो, अच्छा किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी इस मैट्रिक्स को जब हमने एक्सपेंड किया था अलोंग R1 तो हमारा आंसर 0 आया था। अब इसी मैट्रिक्स को मैं C2 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। अब इसी मैट्रिक्स को मैं C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ टू फाइंड इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू। तो एक्सपेंड अलोंग C2। अब ये आपका C2 है। अब C2 में जो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें डायमंड एलिमेंट कितने हैं बताओ, 1 या 2? भैया 2। 2। तो जो भी डायमंड एलिमेंट है उनके साइन तो चेंज हो जाएंगे। तो ये डायमंड एलिमेंट है तो 1 की जगह हो गया -1। इस कॉलम 2 में नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है वो 1 है, ये डायमंड एलिमेंट नहीं है, ये +1 ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। और 4 जो आपका अगेन एक डायमंड एलिमेंट है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि जो आप 2x2 का ऑर्डर बनाते हो अब आपको वो भी बनाने की जरूरत नहीं होती। कैसे, देखो फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, 1 की रो और 1 की कॉलम को हाइड करो, तो आपके पास जो 4 एलिमेंट्स बचे वो है 2 5 -3 -9। अब डायरेक्टली सॉल्व करो, 2 इंटू -9, 2 इंटू -9 क्या आएगा, -18 विद माइनस साइन। 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 क्या होगा, -50। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट एलिमेंट था आपका 1। तो 1 वाली रो
और इस एलिमेंट के कॉलम को मैंने हाइड कर दिया। तो अब आपके पास जो एलिमेंट बचे 1 2 3 और 4। अब 1 इंटू -9 क्या होगा? -9 विद माइनस साइन। 5 इंटू -2 क्या होगा? -10। ये भी हो गया। थर्ड वाला जो एलिमेंट था 4 डायमंड एलिमेंट था, तो आपने लिखा -4, साइन चेंज हो गया। अब 4 ये जो डायमंड एलिमेंट है इसकी रो और इसकी कॉलम को हाइड कर। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1 2 -2 और -3। तो 1 इंटू -2 विद माइनस साइन 2 इंटू -2। तो 1 इंटू -3 -3 with minus sign 2 into -2 -4। नाउ -18 माइनस माइनस प्लस 15 क्या होगा? -3। -9 माइनस माइनस प्लस 10 क्या होगा? 1। 4 -3 क्या होगा? 1। अब सॉल्व करो। -1 इंटू -3 3। 1 इंटू 1 +1। -4 इंटू 1 -4। 3 + 1 4। 4 - 4 क्या आ गया? 0। तो यहाँ से आपने एक चीज क्या सीखी, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करो, आपका जो आंसर है वो सेम आता है। और जो साइन चेंज होते हैं वो सिर्फ किसके चेंज होते हैं? जो 3/3 में जो डायमंड एलिमेंट्स होते हैं। फिर आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो, बस आपको डायमंड एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं, बाकी एलिमेंट्स को आपको एज इट इज लिखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट थिंग इज दैट जिस एलिमेंट का हम अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं उसके रो और कॉलम को हाइड करके जो भी 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं उसमें 2/2 का जो डेटर्मिनेंट का कंसेप्ट होता है वो अप्लाई करके डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3/3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लियर हुआ आपको? ओके ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करवाने का रीजन है, यहाँ पे आपके पास 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट से 3/3 वाले जो ऑर्डर के डेटरमिनेंट्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपके अच्छे से प्रैक्टिस होती है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं 3 - 1 - 2, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब देखो जब आप सॉल्व करते हो किसी भी रो और कॉलम में अगर आपको 2 0 दिखाई दे रहे हैं तो आप उसके अलोंग एक्सपेंड करो, वो सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है काम। किसी भी रो और कॉलम के अलोंग अगर आपको 2 0 दिखाई दे रही है तो सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट है। तो यहाँ पर देखो सेकंड रो जो है इसमें मुझे 2 0 दिखाई दे रही है। अच्छा, पहली चीज ये। दूसरी चीज में डायमंड एलिमेंट देखो आप, इस रो में डायमंड एलिमेंट्स कौन सा है? एक तो 0 है और एक माइनस है। तो जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 0 0 के साथ तो कुछ भी आएगा 0 ही आएगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा 0 वाले केस को हम पहले कंसीडर करते हैं। जितनी ज्यादा जीरोज होगी उसी के अलोंग आपको एक्सपेंड करना। फिर ये तो एज इट इज ही आ जाएगा +0। अगेन इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 को मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। अब ये भी डायमंड एलिमेंट होता है 1 2 3 4। तो इस रो में 2 डायमंड एलिमेंट है, इसका साइन चेंज होगा तो -1 का साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? +1। अब -1 के अलोंग रो और -1 के अलोंग जो कॉलम है आप इसको हाइड कर दो। तो ये आपके पास 4 एलिमेंट्स आ गए। तो 3 इंटू -1 विद माइनस साइन 3 इंटू -1। तो 3 इंटू -5 क्या हो जाएगा? -15। फिर माइनस साइन 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -3। तो -15 + 3 तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -18। इज इट क्लियर? तो डेटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी -18। जस्ट अ मिनट, मैंने कोई एरर किया क्या? -15 + 3, ओ मैंने इसको ऐड कर दिया। -15 + 3 क्या होगा? -12। क्लियर हो गया? प्लस माइनस का भी थोड़ा ध्यान रखा करो, तो मेरी कोई मिस्टेक हो तो सर बता। हाँ जी। 7 एक्सपेंड करेंगे तो हम 0 को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम कटेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होंगी ये सारी डिजिट? एक बात बताओ, जैसे मैं तो एक बात बताओ, जब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा, इसको करने की जरूरत है? बोलो। नहीं नहीं। तो वही मैं हाँ जी। समझ रहा था। इसीलिए जहाँ पर 0 उसको एक्सपेंड करने का यही बेनिफिट होता है।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। लेट मी टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 3 - 4 5। अब यहाँ कोई जीरो है नहीं तो आप किसी के भी अलोंग कर सकते हो, तो मैंने यहाँ जो एक्सपेंड किया वो अलोंग R1 किया। और यहाँ जो डायमंड एलिमेंट है वो आपका क्या है, -4, तो ये +3, इसका साइन चेंज होगा, ये डायमंड एलिमेंट है तो +4 हो जाएगा। ये डायमंड एलिमेंट नहीं है, ये एज इट इज हो जाएगा +। तो जब मैं 3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो 3 वाली रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, तो 1 × 1 1 विद माइनस साइन। या अब इतने बड़े हो तो बार बार आप मुझे माइनस अलग लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा सा आप देखो कि -3 × -2 दैट इज +6। अब इतनी प्रैक्टिस है आपकी, आप डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। इसका साइन चेंज हुआ था, ये +4 हो गया था, तो 4 वाले की रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, तो 1 × 1 1 विद माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब ये -2 हो गया, -2 × -2 दैट इज +2। 5 वाले केस में जब इसकी रो और कॉलम को हाइड करूंगा तो 1 × 3 3 विद माइनस साइन, -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2। ओके, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज 6 + 1 7, 4 + 1 5, 3 - 2 1। तो 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। फाइनल आंसर हो गया 21 + 5 दैट इज 26 + 20 दैट इज 46। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें 4 पार्ट्स हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो इसमें देखो जीरो है, एक सिंगल जीरो है, बट वो फर्स्ट रो में भी है फर्स्ट कॉलम में भी है, और जो आपकी सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है यहाँ भी आपके पास का एक एक जीरो है। तो कुछ ऐसा खास है नहीं कि मेरी कोई प्रेफरेंस हो, तो किसी के भी अलोंग मैं कर सकता हूँ। और मैंने कहा एक हैबिट होती है जनरली, जब कोई चॉइस ना हो तो मैं जनरली हम प्रेफर करते हैं एक्सपेंड अलोंग आर। और इसमें जो डायमंड एलिमेंट है वो आपका 1 है, तो जीरो तो एज इट इज आ जाएगा। कि डायमंड एलिमेंट है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो +1 क्या हो जाएगा, -1, और ये एलिमेंट एज इट इज हो जाएगा +2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो के केस में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, 1 के केस में 1 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो -1 × 0 दैट इज 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 × 2। जब इसको सॉल्व करोगे विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 +2 × -3 क्या हो जाएगा आपका, 2 × -3 दैट इज -6। तो ये हो गया आपका माइनस। ओके, देन 2, तो 2 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो। अब ये 4 एलिमेंट्स है, -1 × 3 -3 with minus sign, minus minus plus, +2 × 0 0। What we will have, 0 -6 -6 -6 × -1 क्या हो जाएगा, 6, और 2 × -3 क्या हो जाएगा, -6। इट विल रिटर्न 0। अब फोर्थ वाला पार्ट पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं उसका एनालिसिस करूँगा। ये आपका फोर्थ पार्ट है, पहले आप लोग करके देखो, फिर मैं उसका एनालिसिस करूँगा। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज द फोर्थ पार्ट, 2 - 1 -2 0 2 -1। और मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप चेक करो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस रो में भी जीरो है, इस रो में भी जीरो है, और कॉलम वाइज भी आप देख सकते हो। तो एटलीस्ट कंपेयर टू दिस ये बेटर ऑप्शन है कि इसमें एक एक जीरो है, तो आप इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते थे, इसके अलोंग भी कर सकते थे। मैंने एक्सपेंड किया यहाँ पे अलोंग 8। तो डायमंड एलिमेंट जो है इस केस में एक तो आपका जीरो है, एक माइनस है। जीरो के केस में प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और -1 का जब साइन चेंज होगा तो +1 हो जाएगा। 2 आपका एज इट इज रहेगा। जीरो वाले केस में 2/2 डेटरमिनेंट को हमें सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है। अब 2 वाले केस में जब आप सॉल्व करोगे तो 2 वाले एलिमेंट्स को फिर रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 विद माइनस साइन। अब ये हो गया -3, -3 × -2 दैट इज +6। ओके, देन
-1 वाले रो और कॉलम को हाइड करो। तो 2 into -5 that is -10 and with minus sign -3 into -1 that is +3. Final answer will be 2 into 6 that is 12 और 1 -10 + 3 कितना हो जाएगा -7, तो 12 - 7 हो जाएगा आपका 5. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. 1 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 हो गया, 5 हो गया, नाउ 4. मैट्रिसेस ए की आपको वैल्यू गिवन है 3/3 ऑर्डर में और आपको शो करना है डेटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए. यहाँ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है डेटरमिनेंट की जिसमें बहुत बार क्वेश्चन भी आता है. मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा. देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ. यहाँ 2 था तो यहाँ पर वो 4 इंटू डेटरमिनेंट है. यहाँ 3 था तो यहाँ पर वो 27 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए. अब ये प्रॉपर्टी क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ. प्रॉपर्टी ये होती है कि डेटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू डेटरमिनेंट ए होता है. ये प्रॉपर्टी होती है. और यहाँ पर जो n होता है आपका वो क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है. एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है, तो ये प्रॉपर्टी का आपको यूज करना होता है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी. तो देखो जैसे यहाँ k की वैल्यू 2 है तो डेटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए. मैं यहाँ पे अगर डैश लगा दूँ, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको पता है एक तो ये अगर k है तो यहाँ पर ये k आएगा. इसकी पावर में क्या आएगा, मैंने क्या कहा, जो मैट्रिसेस गिवन है इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 2/2. तो यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो होगी 2. दैट इज वाई 2 रेज़ टू पावर 2 ये 4 होगा. ये क्या हो गया आपका 4. अब इस केस में देखो ये आपका डेटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डैश इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए. मैंने आपसे क्या पूछा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपने कहा k इंटू ए. ये आपका k है तो आपने लिखा 3. पावर में क्या आएगा, जो यहाँ मैट्रिसेस गिवन है इसका ऑर्डर देखो, क्या इसका ऑर्डर है 3/3. तो कैन आई से दैट यहाँ पावर में 3 आएगा. तो आपका जो आंसर आएगा वो 27 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए है. क्लियर हुआ, ये प्रॉपर्टी समझ में आई है आपको. ये जो चीज आप प्रूव कर रहे हो वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड कंसेप्ट है और इस पर एमसीक्यू के बड़े क्वेश्चन आते हैं. लाइक अगर मैं आपको यहाँ ये देता हूँ 4a इज इक्वल टू डैश इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो बता सकते हो यहाँ पर क्या आएगा. यस एनीबडी. भैया ये कितनी पावर का है? 12. ये वाली जो इसी मैट्रिसेस को यूज करके मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 16 आएगा भैया. 16 आएगा. बिकॉज ये आपका k है तो आपने k को लिखा और इसकी पावर कितना इसका ऑर्डर है. अगर ऑर्डर 2/2 है तो पावर में 2 आएगा. अगर इसके साथ मैं जोड़ूं तो बताओ क्या आएगा, जैसे 5a इज इक्वल टू डैश इंटू ए और ये मैट्रिसेस गिवन हो तो यहाँ पर क्या आएगा भैया 125. 125. कैसे, ये आपका k है और इसका ऑर्डर क्या है 3/3 तो यहाँ पर 3 आएगा. तो 125 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए. तो ये जो आप शो कर रहे हो ना ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है. इस पे जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है वो लेटर ऑन आप इसी एक्सरसाइज में देखोगे. चलो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ये आपकी मैट्रिसेस है और ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अब ये प्रूफ क्या होता है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा. लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, हम 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये स्टेप 1 है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a. तो किसी भी मैट्रिसेस को जब हम किसी स्केलर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो 3 1 जा 3, 3 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, 3 0 दा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 दा 0, 3 0 दा 0 और 3 4 जा 12. ये हो गया आपका. अब मुझे 3a मैट्रिसेस का डेटरमिनेंट फाइंड करना है. देखो इस रो में आपको 2 0 दिखाई दे रहे हैं इस कॉलम में, तो आप इस कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो या आप इस रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है. तो यहाँ मैंने जो एक्सपेंड किया है वो अलोंग किया है R1. तो जब मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड अलोंग C1, मैंने जो उसका एक्सपेंड किया वो क्या किया, एक्सपेंड अलोंग C1. तो इसमें जो डायमंड एलिमेंट है सिर्फ मेरा 0 है. तो क्या होगा 3 डायमंड एलिमेंट -0 +0. अब 0 के साथ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको,
तो किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। 3 का रो और कॉलम आप हाइड कर दो। 12 3 जा 36 विद माइनस साइन 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा 0। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है डेटरमिनेंट ऑफ 3 है, इसकी वैल्यू आ रही है 108। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 108। राइट हैंड साइड आपकी जो है इसमें सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे फाइंड करना डेटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, तो ये आपका जो आपका मैट्रिक्स ए है वो क्या है हमारा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अगेन इजीएस्ट ऑप्शन क्या है, 2 0 वाला पकड़ो, एक्सपेंड अलोंग सी वन। ये डायमंड एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 1। 0 की कोई नीड है नहीं इनको सॉल्व करने की, ये तो वैसे ही खत्म होगी वैल्यू। 1 वाले को अगर मैं हाइड करता हूँ तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 विद माइनस साइन 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया ये हो गया आपका 1 4 माइनस 0। तो 1 इंटू 4 क्या हो गया 4। तो डेटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। 27 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, और डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आपकी 4। तो 27 इंटू 4, तो ये भी कितना आ गया 108। लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई थी 108। तो ये प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। यस सर। ओके, अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। देखो ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4। व्हाट यू हैव टू शो, डेटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ a। फर्स्टली आपने क्या किया 2a 2 इंटू 1 2 4 ये आ गया 2 4 8। डेटरमिनेंट ऑफ 2a डायरेक्टली यही जो वैल्यू आई है डायरेक्टली इसको आपने ऐसे लिखा 2 4 8 4। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर ये आपका है। ठीक है, तो अब देखो इसको आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये जो फर्स्ट रो है यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, और जो सेकंड रो है मैं यहाँ से भी 2 क्या ले सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ। तो जो मुझे सॉल्व करना है उसके इक्वल टू में देखो ना क्या है 4 है। जो मुझे सॉल्व करना है इसके इक्वल टू में क्या है 4 है। तो मैंने क्या किया इसी तरह यहाँ से दोनों रोज का यूज करके दोनों कॉलम का यूज करके मैं इस वैल्यू को कॉमन ले रहा हूँ। कैसे लिया, मैंने क्या लिया टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1, एक एलिमेंट तो मैंने R1 से कॉलम ले लिया, एंड 2 फ्रॉम R2। तो जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। जब मैं सेकंड रो से 2 कॉलम कॉमन, जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उस एलिमेंट से डिवाइड होती है। तो जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा ये क्या हो जाएगा 4, और जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 2। और ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, ये देखो 1 2 4। वो आपने एक ही स्टेप में इस चीज को प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको? जो चीज आपको प्रूव करनी है राइट हैंड साइड में देखो और उसी के हिसाब से आप वहां से वैल्यू कॉमन लो। ओके गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मेथड देखो कैसे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। फिर ये आपने लिया 3 इंटू दिस, फिर हमने क्या किया डेटरमिनेंट ऑफ 3 ये आपने सॉल्व किया। अब जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पर आपको चाहिए 27 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो इट मीन्स मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा तब 27 बनेगा। 3 वैल्यूज होनी चाहिए मेरे। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, जो सेकंड कॉलम है यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया, और जो थर्ड कॉलम है यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। जो आप कॉमन लेते हो वो वैल्यूज पूरे कॉलम या रो से डिवाइड होती है। तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 6/3 क्या होगा 2, और 12/3 क्या होगा 4। और ये आपकी वैल्यू किसकी है डेटरमिनेंट ऑफ ए। हो गया प्रूफ 27 इंटू। ये आपको शॉर्टकट मेथड है इसको सॉल्व करने का। इज इट क्लियर? भैया पर हमें एक एक कॉलम करके निकालने बार। जो भी आप ये आपका जब डेटरमिनेंट आप कॉमन लेते हो
आप एक साथ कॉमन ले सकते हो, पर आपको जैसे मैंने एक साथ ही तो कॉमन लिया है, फर्स्ट कॉलम से 3 कॉमन लिया है, या तो किसी रो या किसी कॉलम से एक ही एलिमेंट कॉमन आता है, ऐसा नहीं होता कि पूरे डेटरमिनेंट से एक ही वैल्यू कॉमन आ जाएगी, ये चीज हमेशा याद रखना। डेटरमिनेंट के केस में प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट है, वहां भी इस चीज को स्पेसिफाई करूंगा कि जो भी चीज कॉलम डेटरमिनेंट में कोई भी चीज जब कॉमन ली जाती है, या तो वो पूरी रो से ली जाती है पूरी कॉलम से, पूरे डेटरमिनेंट से एक साथ वैल्यू कॉमन नहीं आती है। मैट्रिसेस में पूरी वैल्यू एक साथ कॉमन आप ले सकते हो, और डेटरमिनेंट में नहीं होता। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो जैसा मैट्रिसेस में होता था कि हम इक्वेट करते थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वैसा डेटरमिनेंट में नहीं होता। डेटरमिनेंट में आपको सॉल्व करके इक्वेट करना होता है। डेटरमिनेंट में आपको क्या करना होता है? सॉल्व करके इक्वेट करना होता है। जैसे 2 इंटू 1 2 विद माइनस साइन, -5 इंटू 4 -20, तो इस डेटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 2 -20। Now on the right hand side, 2x into x, 2x square with minus sign, -6 into 4 -24। तो अब ये जो वैल्यू थी आपकी वो इन इक्वेशंस में कन्वर्ट हो। 2 -20 क्या होगा आपका? -18। ये हो गया 2x स्क्वायर -24। देन -18 -24 क्या हो जाएगा? +24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 -18 क्या रिटर्न करेगा? 6। तो 2x स्क्वायर आपका हो गया 6। ठीक है, तो 2x स्क्वायर अगर आपका 6 है तो x स्क्वायर क्या रिटर्न करेगा आपको? 6/2 दैट इज 3। तो स्क्वायर वैल्यू को जब हम शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? +-√3। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर है आपको? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। दिस इज योर सेकंड पार्ट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 into 5 10 with minus sign, -4 into 3 -12, x into 5 5x with minus sign, -2x into 3 -6x। 10 -12 क्या होगा? -2। 5x -6x इक्वल टू -x, ये कैंसिल हो जाएगा। x आपको क्या रिटर्न करेगा? 2। इज इट क्लियर? यस, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज हमारी पैक हो जाएगी। दैट इज अगेन दिस डेटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। क्या कहा? अगर ये डेटरमिनेंट आपका इस डेटरमिनेंट वैल्यू के, इस डेटरमिनेंट के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? ठीक है, चेक कर लेते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -18 इंटू 2 -36। 6 इंटू 6 36 विद माइनस साइन, -18 इंटू 2 -36। तो एक्स स्क्वायर -36 ये हो गया आपका 0। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 36 के। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-6। तो आप देखो +-6 आपकी ऑप्शन क्या है? प्लस। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपने कंसेप्ट समझा, जो अभी तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज में जो मैंने आपको सिखाया वो ये आपने सीखा कि जो डेटरमिनेंट होता है, पहली चीज वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड होता है। और जब आप 3/3 डेटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो उसमें जो मेन चीज आपको ध्यान में रखना, वो जो डायमंड एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के साइन चेंज होते हैं, बाकियों के साइन चेंज नहीं होते। और तीसरी चीज जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई वो ये कि किसी भी रो या कॉलम से आप एक एलिमेंट कॉमन ले सकते हो, एक साथ पूरे डेटरमिनेंट का वैल्यू को कॉमन नहीं ले सकते। जो भी आप कॉमन लोगे या तो वो किसी रो से कॉमन लोगे या कॉलम से। अगर 3 रो से अगर आप कोई एलिमेंट कॉमन लेते हो तो वो अलग अलग कॉमन आएंगे, और बाहर आके वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने ये सीखी कि k इंटू ए determinant is equal to k raised to power n into determinant, where n is what? N is associated with the order of a matrix। ये जो a determinant जिस मैट्रिक्स से आया है ये उसका ऑर्डर। ठीक है, the next class will proceed with our next exercise, that is exercise 4.2, which is the properties of determinant। जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनो। अब ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आपने समझ ली।
अब ये जो आपका जो एक्सरसाइज है, ये जो आपका लेक्चर है, ये अपलोड हो जाएगा आपकी ऐप में। आपकी ऐप में जब ये लेक्चर अपलोड होगा, आपका होमवर्क है अब आपको ये पूरी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है, राइट। सॉल्व करने से पहले पहले आप पूरी एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन या पूरा लेक्चर एक बार आपको देखना है तो आप देख लें, लेकिन जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बिना देखे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि आपको ब्रेन को प्रोसेस करना सीखना होगा। जो मेथड मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही आपको करना। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 जितने भी क्वेश्चन है जब आप सॉल्व करोगे, हो सकता है आपसे 4 क्वेश्चन हो सकता है 5 हो सकता है आपसे एक भी ना हो, डजेंट मैटर, पर आपको 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन पहले करने हैं और उसके बाद फिर आपको चेक करना। सारे हो गए वेल एंड गुड, कुछ नहीं होगा डजेंट मैटर, वो पूरे क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज को पहले आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स को चेक करोगे। इज इट क्लियर? ओके।